हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम जो यूपी बोर्ड क्लास 10th के मैथमेटिक्स का पेपर हुआ, जिसके पेपर का कोड है 822 AZ, इसके सभी क्वेश्चन का एक एक करके सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, चाहे वो बच्चे जो बोर्ड का पेपर दे चुके हैं या ऐसे बच्चे जो बोर्ड का पेपर देना है, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें। स्टार्टिंग में ही बोलना, ताकि आपके मित्र भी क्वेश्चन को क्या कर सकेंगे, मिला सकेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या था आपका, कह रहा है कि यदि 26 और 156 का लॉस 156 है तो मौसा ज्ञात कीजिए। तो हम लिख दिए 26 और एलसीएम ऑफ 26 एंड 156, यानी कि 26 और 156 का जो लॉसा 156 है, तो इसका HCF मतलब होता है मौसा निकालना है। तो हम फार्मूला जानते हैं, मौसा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टे लॉसा। LCM मतलब लॉसा। तो वही पहली संख्या इन्हीं दो संख्याओं का तो ये है ना, लॉसा दिया है, मौसा निकालना है। तो 26 गुणे 156 बट्टे 156, 156 से 156 कट गया, आपका क्या आ गया आंसर 26 आ गया। ठीक है। कल मैंने वीडियो अपलोड किया तो उसमें डायरेक्टली आंसर बताया था। तो आज के इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ कैसे आंसर आया था, ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे। पहले के ख का क्या है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूल हैं। तो ये दे दिया है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से जब तुलना करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इसका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तुलना करेंगे, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1। a होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b है x का कोफिशिएंट, c है क्या, कांस्टेंट। तो मूलों के बारे में हम जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं, डी इक्वल्स टू है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इक्वल्स टू बी का मान है -4, तो -4 का स्क्वायर -4a, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1। 4 2 8, यानी 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 और 4 2 8, 16 से 8 घटाओगे 8। तो डी की वैल्यू क्या आ गया, 0 से बड़ा है, यानी कि पॉजिटिव है, इसलिए वास्तविक और भिन्न होंगे। इसलिए इस समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक और भिन्न होंगे। ठीक है। तो चलते हैं पहले के थर्ड पे। पहले का ग है, कह रहा है कि बिंदु -1, -3 और 5, 2 के बीच की दूरी निकालिए। तो -1, -3 और 5, 2 के बीच का दूरी निकालना है। तो इसे मानते हैं x1 y1, इसे मानते हैं x2 y2। डी का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर आप इसे x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के स्क्वायर से भी लगाएंगे तब भी सेम आंसर आ जाएगा। x2 की वैल्यू है 5, ये माइनस है, और x1 की वैल्यू माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया +1। y2 की वैल्यू आपका 2 है, ये माइनस, और यहाँ पे y1 की वैल्यू -3 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो 5 1 6, 6 का वर्ग 36 और 2 1 3, 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 25। इन दोनों को जोड़ेंगे तो √61, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट पहले के ग का बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है। और पहले के घ की बात करें, कह रहा है कि त्रिज्या r के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। तो इसमें ऑप्शन थर्ड बिल्कुल आपका सही था, थीटा बटे 360 गुणे 2πr। अगर त्रिज्यखंड कहता तो πr स्क्वायर होता, लेकिन क्या कहा है, यहाँ पे कहा है कि संगत चाप, चाप का लंबाई पूछेगा 2πr होगा। ठीक है। अंग जो था पहले का, कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 9 संबंधे 16 है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो एक फार्मूला हम जानते हैं कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, और बराबर होता है उनके संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर। उनके संगत भुजाओं में जो अनुपात है उनका क्या होता है, स्क्वायर। तो त्रिभुज D1 यहाँ पे लिख लिया, दूसरे त्रिभुज को D2 लिखा गया है, मतलब Δ2। तो ये क्वेश्चन में दे रखा है कि इनका जो अनुपात था भुजाओं का 9 संबंधित 16 था, और स्क्वायर कहाँ से, फार्मूला होता है। ठीक है। तो 9 बटे 16, 9 का वर्ग 81 आया, और 16 का वर्ग 256। तो D1 संबंधित D2, यानी पहले और दूसरे दोनों त्रिभुजों के बीच का जो अनुपात है वो क्या है, 81:256। तो ये जो भी ऑप्शन नंबर आपका 4 था, ऑप्शन नंबर क्या था 4, बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है। अब ऑप्शन वाले लास्ट क्वेश्चन में अगर हम चलें, तो इसमें दिया है यदि कोसेक इक्वल्स टू सेक, तो ए का मान बताना, एंगल ए बराबर है कोसेक ए दिया है सेक ए, तो कोसेक को आप लिख सकते हैं सेक 90 माइनस ए। ठीक है। तो सेक से सेक कैंसिल हो गया, बचा 90 माइनस ए इक्वल्स टू ए।
ये माइनस ये इधर आएगा तो प्लस ए, और ये माइनस आया इधर 2a, 2 से काट देंगे, की वैल्यू कितना आ गया 45। या डायरेक्टली भी आप जानते हो कोसेक और सेक में 45 अंश ही एक ऐसा वैल्यू जिसमें दोनों का मान क्या होता है, सेम होता है। या एक और तरीका है, आप 10 में बदल के लगा सकते हैं। तो बेसिकली किसी भी मेथड से आप लगा सकते हैं। तो ये 45 डिग्री ए की वैल्यू आएगा इस कंडीशन में, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सारा क्या है, एक ही मार्क्स वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है दूसरे का क, 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 4 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक सीढ़ी लगाया गया है जो दीवार पे एक आपका क्या है, एक खिड़की है जो 4 मीटर ऊंचाई पे है। तो मान लेंगे खिड़की है जो 4 मीटर ऊंचाई पे है और सीढ़ी ऐसे दिया है 5 मीटर जो यहाँ तक पहुँच रहा है। तो आपको बताना है कि इस सीढ़ी से और इसके आधार से कितनी दूरी है। तो सिंपल सा ये 90 डिग्री का एंगल जब बना रहे तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर होगा, नीचे वाले को क्या बोलेंगे, बेस। मान लेंगे कि सीढ़ी और दीवार के आधार के बीच की दूरी x मीटर है, यानी सीढ़ी और दीवार के आधार के बीच की दूरी कितना मान लेगा, x। तो हम जानते हैं फार्मूला, कर्ण का वर्ग और लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इस वाले पार्ट को मैंने p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, h स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर 4 है और बेस क्या है, x। तो 4 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज क्या है आपका 5 है, 5 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। तो 25 में 16 घटाएंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाएगा और स्क्वायर ट्रांसफर होगा दूसरी तरफ तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में, और 9 का अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है 3, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी 3 मीटर थी, ठीक है। दूसरे के ख की बात करें तो दूसरा को जो ख है कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण की युग्म को हल कीजिए। अब इसको किसी भी मेथड से हल करना है, आपका नाम नहीं दिया है तो किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। x प्लस 2y इक्वल्स टू 19 इक्वेशन 1 मान लिया गया है और दूसरा क्या दिया था माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 1 इक्वेशन 2। तो देखिए हम इसे क्या कर रहे हैं, विलोपन विधि से ए एक्स प्लस एक्स माइनस में अगर हम दोनों को अपोजिट चिन्ह होता है तो क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे ही जोड़ेंगे प्लस एक्स माइनस एक्स से क्या आ जाएगा, कट जाएगा, 2y 4y हो जाएगा, 19 1 20, 4 5 20, यानी y की वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। अब इस y की वैल्यू चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। आप देख सकते हैं माइनस एक्स प्लस 2y हमने कहाँ रखा है समीकरण 2 में, तो माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 1, तो 2 इंटू वाई की वैल्यू 5, 2 5 जा 10, ये प्लस इधर आया माइनस, तो माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 10 में से 1 सब टेक करेंगे माइनस 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 से माइनस कट गया, एक्स की वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया। तो इस तरीके से दूसरे का ख भी आपका सॉल्व हो गया। दूसरे का ग कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेमी तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 8 सेमी है, बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो ये बेलन दिया है, कह रहा है कि इसका त्रिज्या 7 सेमी है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, तो ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई क्या है 8 सेंटीमीटर, इसका वक्र पृष्ठ निकालना है। यानी r इक्वल टू दे दिया 7 सेंटीमीटर, h इक्वल टू 8, तो बेलन का वक्र पृष्ठ आपको क्या करना है, निकालना है। बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच, 2 इंटू अगर पाई की वैल्यू ना दी हो तो 22/7 लेते हैं, r 7 है, h क्या है 8, 7 से 7 कट गया, 22 का 2 में गुणा किया गया 44 हो गया, 8 का जब गुणा कर देंगे 252 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा स्क्वायर। और दूसरे के घ जो था, दूसरे का घ जो क्वेश्चन कह रहा है कि cos 46 माइनस साइन 44 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन में 0 आता है, या तो cos को साइन में बदली या तो साइन को cos में। तो मैंने यहाँ क्या किया है, cos 46 को मैं लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 44, यानी 90 में से 44 घटाएंगे तो क्या आएगा 46 आएगा। और हम जानते हैं cos 90 माइनस थीटा, अगर फार्मूला लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है साइन थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 44, साइन 44 माइनस साइन 44, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो इस तरीके से दूसरे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो क है, मैंने अभी जो 2-3 दिन पहले ही जो मॉडल पेपर सॉल्व किया था यूपी बोर्ड वाला, वही सेम क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है। मॉडल पेपर का 5वें का ख था और आपका जो बोर्ड में पेपर आया वो तीसरे का क था। तो जो तैयार करके गए होंगे बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। कह रहे हैं कि बिंदु -4,6 बिंदु ए -6,10 और
बी 3, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? तो ए है और बी है, तो ए -6, 10 है, बी क्या दिया है 3, -8। अब ये आपको बताना था कि -4, 6 इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो रेशियो से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आता है तो हमेशा मानते हैं k:1। क्या मानते हैं? k:1। x1 इसे y1 मानेंगे, x2 y2, ax, y की वैल्यू होता है, और जो रेशियो होता है उसे m1 m2। और जब तक कुछ कहता नहीं है तो इंटरनली ही लेते हैं, यानी अंतः विभाजन वाला ही फार्मूला यूज करते हैं। हम जानते हैं, वी नो दैट x1 y1 तथा x2 y2 को m1 संबंधी m2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक x, y m1 x2 + m2 x1 by m1 + m2। कई लोग m और n लेते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो m हो जाएगा m x2 + n x1 हो जाएगा, m1 y2 + m2 y1 by m1 + m2। इसमें वैल्यूज को रख लेंगे। x, y की वैल्यू है -4, 6, m1 की वैल्यू k है, x2 की वैल्यू की बात करें तो 3 है, m2 आपका क्या है m2 1 है, और x1 यहाँ पे क्या है x1 -6 है, बाई m1 + m2 यानी k+1। यहाँ भी नीचे k+1 हो जाएगा। m1 की वैल्यू k है, y2 की वैल्यू -8 प्लस m2 है 1, और y1 की वैल्यू की बात करें तो क्या है 10 है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो वही रहेगा, k का 3 मल्टीप्लाई करोगे 3 के, 6 1 या -6 बाई k+1, -8 का k में होगा -8k + 10 बाई k+1। तो चाहे भुज को भुज के बराबर करें, चाहे कोटि को कोटि को, मतलब -4 को इसके बराबर करेंगे तब भी आंसर वही आएगा, और 6 को इसके बराबर करेंगे तब भी। तो मैंने क्या किया, भुज को भुज के बराबर, यानी 3k - 6 अपान k+1 = -4। इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें जब करेंगे तो 1 का किसी में होगा 3k - 6 = -4k -4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माइनस इधर आया प्लस, और ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 और 4 हो जाएगा 7, 6 में 4 को घटाएंगे क्या हो जाएगा 2, नीचे भेज देंगे 2/7, यानी आपका रेशियो कितना आ जाएगा 2:7 का। जो रेशियो था कितना था 2:7 का। तीसरे का जो ख है, कह रहे निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, देखिए 2 नंबर में आसानी से इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको करना ही नहीं होता है, वर्ग अंतराल दे रखा था और बारंबारता ये तो आपके क्वेश्चन में ही दे रखा था। अब इसमें नियम क्या होता है, एक नियम बस देखना है, देखेंगे चूंकि यहाँ अधिकतम वर्ग बारंबारता 9 है, यानी देखते हैं कि किसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो यहाँ सबसे अधिक बारंबारता 9 है, तो उसी के सामने वाले को हम वर्ग अंतराल लेते हैं। क्या ले लेते हैं? वर्ग अंतराल। और वर्ग अंतराल में जो निम्न सीमा होती है उसे L मान लेते हैं, और ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है F1, उससे पहले वाले को F0, उसके बाद वाले को क्या मानते हैं F2 मान लेते हैं, और इनके बीच का जो डिफरेंट होता है उसे हम क्या मान लेते हैं H। तो इनके बीच का डिफरेंट कितने का है 15 का है। अब बस फार्मूला लिख देंगे। फार्मूला क्या होता है बहुलक का, L + F1 - F0 बाई 2F1 - F0 - F2 इंटू H। कहीं कहीं F0 के जगह पे सिर्फ F भी दे देता है, तो उसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, F0 के जगह पे F भी आप यूज कर सकते हैं। और जब इसे F यूज करेंगे तो जहाँ ये F0 यूज किए हैं, इसे अगर F बनाएंगे तो ये F1 होगा, और ये क्या होगा F2 होगा। ठीक है, या ऐसे ही आप समझ सकते हैं L = F1 - F2। अब इसी फार्मूले में रख दीजिए। L की वैल्यू क्या है, L है लोअर लिमिट यानी 55, F1 की वैल्यू है 9, और F0 की वैल्यू है 7 अपान 2 इंटू F1 की वैल्यू 9, F0 की वैल्यू 7, F2 की वैल्यू 5। ऊपर से एक एक की वैल्यू पुट कर दी। H कितना है 15, तो 55 वैसे ही लिखेंगे। F1 है 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 इंटू 15, 2 9 जा 18, 7 और 5, ये दोनों माइनस ऐड हो गया, माइनस का 12, 55 लिख दिया गया। बचा आपका 9 में 7 गया 2, 15 दूना कितना हो गया, अभी ये काटा नहीं गया 2 और 15 को रहने दिएगा। 18 में से 12 घटाएंगे 6, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2 से 2 कट गया, 5 बचा है। तो 55 + 60 यानी कि आपका जो बहुलक आ गया है कितना आ गया 60 आ गया। तीसरे का ख का आंसर क्या था 60 था। तीसरे का ग है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब कभी भी अपरिमेय सिद्ध करना होता है तो उसे हम विरोधाभास विधि से, यानी कि हम पहले मान लेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, और कोई भी परिमेय संख्या तो उसे p/q के फॉर्म में, यानी p/q = 6 + √2, जहाँ p एवं q क्या है पूर्णांक है तथा सहअभाज्य है।
अब क्या करेंगे, वो इस तरह के क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो जो रैशनल पार्ट होता है उसे एक तरफ और जो इरेशनल पार्ट होता है एक तरफ, तो 6 रैशनल पार्ट है उसे उधर भेज दिए, प्लस था तो माइनस p/q माइनस 6/1, तो q और 1 का एलसीएम q आया, इसका गुणा मतलब p का 1 में गुणा किए, p और q का 6 में किए, 6q/q। तो यहाँ पे ये वाला पूरा रैशनल पार्ट हो गया और ये क्या है, इरेशनल। इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे, चूंकि p एवं q एक क्या है, पूर्णांक है, और जब p और q पूर्णांक है तो obvious सी बात है ये क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, इसलिए लिखेंगे p माइनस 6q/q एक परिमेय होगा। क्या होगा, परिमेय होगा। अतः √2 भी एक क्या होना चाहिए, परिमेय होगा। यानी कि जब लेफ्ट हैंड साइड हमने माना कि जब ये देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड परिमेय है तो राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, परिमेय, तो वही यहाँ पे लिखा गया, p माइनस 6q/q एक परिमेय होगा। अतः √2 भी एक परिमेय होगा, मतलब होगा, परंतु यह इस बात का विरोध करता है कि √2 एक क्या है, परिमेय है। लेकिन हम तो पहले ही ये प्रूव कर चुके हैं कि √2 क्या है, अपरिमेय है। इसलिए ओवरऑल हमने क्या कंक्लूजन निकाला, 6 प्लस √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो ये भी 2 नंबर का था और दो कितना इजी तरीके से सॉल्व हो गया है। ठीक है, तीसरे के घ क्वेश्चन की बात करें, जो तीसरे का लास्ट पार्ट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, कह रहा है कि द्विघात समीकरण 9x² माइनस 6x प्लस 1 इक्व टू 0 का विकृत ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्राकृतिक ज्ञात कीजिए, यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो इनका मूल ज्ञात करना है। मूल का मतलब ये वास्तविक होंगे कि वास्तविक नहीं होंगे। तो क्वेश्चन आपका दे रखा है 9x² माइनस 6x प्लस 1 इक्व टू 0। तो विविधकरण निकालने के लिए हमें ax² प्लस bx प्लस c इक्व टू 0 से तुलना करेंगे। a की वैल्यू 9 हो जाएगा, x b क्या होता है, x का कोफिशिएंट तो यहाँ पे प्लस है, प्लस और माइनस इसलिए b की वैल्यू -6 हो गया और c की वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। पॉजिटिव से ही हमेशा तुलना करते हैं, तो हम जानते हैं भी डी इक्व टू होता है b² माइनस 4ac, b की वैल्यू -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 9 और सी की वैल्यू 1, 4 9 जा 36, 6 का स्क्वायर 36 और 36, तो 36 में 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ गया, 0। तो डी की वैल्यू 0 जब आ गया, अतः समीकरण के दो वास्तविक व समान मूल होंगे। दो मूल होंगे, दोनों वास्तविक होंगे और क्या होंगे, समान। तो कह रहा था अगर वास्तविक होंगे तो उन्हें निकालना भी है। अब लिखेंगे जो आपका है 9x² माइनस 6x प्लस 1 इक्व टू 0, तो रूल यही होता है कि x² का जो कोफिशिएंट होता है उसका मल्टीप्लाई हम लास्ट में करते हैं। तो 9 का एक गुण में गुणा करेंगे 9। अब इसके मध्य पद को यानी 6x को दो ऐसे भागों में तोड़ना, गुणा करें तो 9, और चूंकि प्लस है तो जोड़ने पे 6, तो 3 गुणे 3 करेंगे 9 और 3 में 3 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 6। तो 9x² माइनस 3 का x में करेंगे 3x, माइनस का प्लस में किए -3x प्लस 1 इक्व टू 0। इन दोनों में देखिए अंक है 9 और 3, तो 3 कॉमन है, x² x यानी 3x कॉमन है। ओवरऑल इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x। तो 3x कॉमन करेंगे, 3 3 जा 9 और x, और 3x को डिवाइड करेंगे, एक बार में कट जाएगा। इन दोनों में सीधे क्या कॉमन है, 1। तो 1 जैसे ही कॉमन करेंगे 3, कॉमन का मतलब डिवाइड करना, 3x को 1 से डिवाइड करेंगे 3x, ये प्लस है क्योंकि पहले माइनस कॉमन कर लिए, ये भी माइनस। और फैक्टर का रूल ये होता है कि लास्ट में ये दोनों क्या आना चाहिए, सेम, 3x माइनस 1 3x माइनस 1। तो अब कॉमन करेंगे जब 3x माइनस 1, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा 3x और यहाँ बचा -1। देखिए दोनों सेम आया है, तो सिर्फ एक को ही बराबर कर लेंगे। लिखेंगे यदि 3x माइनस 1 इक्व टू 0, तो 3x इक्व टू 1, यानी x की वैल्यू कितना आ गया, 1/3, और दूसरा भी मूल इसका क्या होगा, 1/3। तो आई होप आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक और ज़रूर करें और शेयर भी कर दें, ताकि आपके मित्र भी अच्छे से क्वेश्चन अपना मिला सकें। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्योंकि तीसरे में 3 घई पार्ट था यानी 4 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 4 का जो क है वो कह रहा है कि परिमेय संख्या 129/2 गुणे 5⁻7 का मान मतलब का शांत दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार क्या होगा। यहाँ पे आप इस पेपर का PDF भी चाहें तो वीडियो में दिया गया है डिस्क्रिप्शन, उसमें आप टेलीग्राम चैनल पे जाके आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन था 129/2⁻3 × 5⁻7। इसका कह रहा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव प्रसार बताना है। तो एक तो तरीका ये है कि 2⁻3 छोड़िए, 5⁻7 तोड़िए, गुणा करके भाग दीजिए।
तो ये बहुत बड़ा लेंदी हो जाएगा। इसका मेथड क्या होता है, हम 10 के फॉर्म में डिनोमिनेटर को क्या करते हैं 10,000 या 10,000 के फॉर्म में बनाते हैं। तो हम देख रहे हैं 5 टू द पावर 7 है, तो 3 टू द पावर भी हम 7 बना दें तो हम फार्मूला यूज करके 2 इंटू 5 टू द पावर 7 लगा सकते हैं। तो ये 3 है, तो अगर हम 2 पे पावर 4 में न्यूमिनेटर से और 2 टू द पावर 4 में डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो अब देखेंगे 2 टू द पावर 4 की वैल्यू 16 हो गया। अगर यहाँ फार्मूला आपको याद हो, हम जानते हैं बिकॉज अगर e टू द पावर m है इंटू e टू द पावर n है तो e टू द पावर m प्लस n हो जाता है। यानी कि 20 से में तो पावर क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 4 3 कितना हो गया 7, 2 टू द पावर 7 इंटू 5 टू द पावर 7। यहाँ क्या फार्मूला यूज करेंगे, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m का फार्मूला होता है a इंटू बी टू द पावर। यानी कि अगर बेस अलग हो लेकिन पावर सेम हो तो दोनों को आपस में प्रोडक्ट करके पावर ऊपर, यानी 2 इंटू 5 टू द पावर 7 हो गया। और 16 का गुणा कर दिए हैं तो 2064, यानी 2064 और 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर 7, यानी कि 10 के बाद से हम कितने जीरो लिख सकते हैं 2 4 3 7, यानी 7 पावर है तो हम 7 जीरो लिख सकते हैं। अब 2060 को सिंपल सा लॉजिक है, इन 4 डिजिट से ये 4 जीरो समाप्त, लेकिन 3 जीरो बचा, यानी 0.000264 ये आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल में आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम चौथे के ख की बात करें तो चौथे का ख जो क्वेश्चन है, कह रहा एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। कह रहा एक अर्धगोले पे खड़े शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 3 सेमी है तथा शंकु की ऊंचाई 4 सेमी। इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई के पदों में निकालना है। किसके पदों में, पाई के पदों में। तो यहाँ पे मैंने फिगर बना दिया एक रफ वर्क में। एक कह रहा था अर्धगोला है, उसके ऊपर एक कोनिकल फॉर्म में क्या बनाया गया है, कोई ठोस बनाया गया है। ठोस में जो कोनिकल पार्ट है और जो ये आपका अर्धगोलीय पार्ट है, ये दोनों का रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर है। और इस कह रहा है कि क्वेश्चन में इस शंक्वाकार जो मतलब बना है, शंकु के रूप का जो बना है, इसका हाइट दे दिया है 4। कितना दे दिया है 4। अब कह रहा है इस पूरे भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पूरे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जाहिर सी बात है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस गोले का। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल और अर्धगोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है पूरे गोले का। तो आधे गोले का क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं शंकु का रेडियस दिया और ऊंचाई दिया है, लेकिन हमें क्या चाहिए, पाई आर एल चाहिए। तो एल का फार्मूला हम लगाएंगे √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर यहाँ पे h है 4, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25। तो एल की वैल्यू कितना आ गया 5। अब समीकरण 1 से इसे हम माने थे समीकरण 1, पाई आर एल, पाई को नहीं लिखना है, आर की वैल्यू 3 है, एल हमने 5 निकाला, प्लस 2 इंटू पाई, क्योंकि 2 पाई आर स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो 3 5 जा 15 पाई, 3 3 जा 9 2 जा 18 पाई, दोनों को जोड़ेंगे तो 33 पाई। और चूंकि सेंटीमीटर में माप था आपका आंसर, इसलिए कितना आ जाएगा 33 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब चलेंगे हम चौथे के क्वेश्चन नंबर ग पे। चौथे का ग एक बहुत ही आसान क्वेश्चन था, निर्देशांक ज्यामिति से है। कह रहा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष P 0,0, Q 2,0 और R 0,3 है। तो मैंने एक ट्रायंगल बना रही है, P का कोऑर्डिनेट 0,0, Q है 2,0 और R है 0,3। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3। हम जानते हैं ऐसे कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 इन ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 है तो y3 माइनस y1 प्लस x3 इन ब्रैकेट y माइनस y1। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 1/2, तो फार्मूले में है x1 की वैल्यू 0 है और y2 माइनस y3 तो 0 माइनस 3 प्लस x2 की वैल्यू 2, y3 माइनस y1, y3 की वैल्यू 3 और माइनस 0, तो ये हो गया 3 माइनस 0 प्लस x3 की वैल्यू 0 है, y1 माइनस y2, y1 आपका 0 है और y2 भी आपका क्या है 0 है। तो यहाँ ध्यान से समझेंगे, 0 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 0, 2 3 जा गया 6 और 0 का करेंगे 0।
यानी 1/2 इंटू 6 कैंसिल आउट कर देंगे, क्या हो जाएगा 3 वर्ग मात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 वर्ग मात्रक। अब चौथे का घ जो है एक कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था। कह रहा है 3 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर 5 सेमी त्रिज्या के एक संकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। स्पर्श रेखा की लंबाई माप कर लिखिए। तो एक आपको 3 सेंटीमीटर का बनाना था, ये आपके सेम एनसीईआरटी से, एक 3 सेंटीमीटर का और एक 5 सेंटीमीटर का। अब इसी का बाइसेक्टर करके एक सर्कल क्या करना था और बनाना था, और ये जहाँ जाता इस तरीके से आपको क्या करना था, इसे ड्रा कर देना था। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आई होप आपने कर लिया हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5वें का जो क है बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि समीकरण x - 1/x = 3, ये द्विघात समीकरण को क्वेश्चन है 4 नंबर में है कि ये मूल ज्ञात कीजिए। अब जो भी है 5वें क्वेश्चन में जो भी हैं सारे 4 नंबर के हैं। तो x - 1/x = 3 को क्या करना था, सॉल्व करना था। यहाँ पे मूल ज्ञात करना मतलब इसके सॉल्यूशन। 1 और x का एलसीएम x का x में हुआ x स्क्वायर, 1 का 1 में हुआ 1 अपन x = 3/1, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, x स्क्वायर -1 और 3 का x में करेंगे कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है, अब x स्क्वायर -3x प्लस इधर आया -3x -1, तो ये जनरली नियम से फैक्टर होगा ही नहीं कि गुणा करने पे 1 और घटाने पे 3 आएगा ही नहीं। तो हम इसका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करके a की वैल्यू 1, b होता है x का कोफिशिएंट, प्लस से कंपेयर करेंगे b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -1। इसको हम लगाएंगे श्रीधराचार्य फार्मूले से या द्विघाती सूत्र के द्वारा, इसे बोलते हैं द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र। x इक्वल होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। तो फार्मूला मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अब वैल्यू रखो माइनस, तो ये फार्मूले से b की वैल्यू -3 है, प्लस माइनस b है -3 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -1 है, बाई 2 इंटू a की वैल्यू 1। माइनस का माइनस में करेंगे प्लस, 3 3 √ में 9, माइनस का माइनस में किए प्लस, 4 1 4, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, यानी x की वैल्यू आ जाएगा 3 प्लस माइनस √13/2। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अलग अलग लिखना चाहो तो x की वैल्यू 3 प्लस √13/2 एंड दूसरा वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस √13/2। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 5 का ख है, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये क्वेश्चन आपके त्रिभुज से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है ABC, जहाँ पे B 90 डिग्री है। तो प्रूविंग वाले क्वेश्चन में दिया क्या है, सिद्ध क्या करना है, तीसरे स्टेप में उत्पत्ति। तो दिया है एक समकोण त्रिभुज ABC जिसमें कोण B क्या है 90 डिग्री, ABC है जिसमें B क्या है 90 डिग्री है। सिद्ध क्या करना है कि जो AC का स्क्वायर है, AC का स्क्वायर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा। उत्पत्ति में हमें थोड़ा सा काम करना पड़ा है कंस्ट्रक्शन का, तो हम ड्रॉ कर देंगे BD परपेंडिकुलर AC, यानी BD AC पे एक लंब डालेंगे B से BD। अब यहाँ पे थ्योरम 6.7 यूज करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के द्वारा हमने क्या यहाँ पे पाया, देखो अगर यहाँ पे ये दोनों 90 डिग्री के हैं, ये दोनों क्या है 90 डिग्री का और ये कॉमन है, तो एंगल मिल गया और साइड मिल गया। ठीक है, इस प्रॉपर्टी की सहायता से हम क्या कह देंगे कि जो ट्राइंगल ADB है, क्या है ADB ABC के क्या है कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट है तो इनके साइड का जो रेशियो होगा आपस में इक्वल होगा, यानी कि AD बाई AB इक्वल्स टू AB बाई हम क्या लिख सकते हैं AC लिख सकते हैं। बात समझ आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब AD का AC में करेंगे AD इंटू AC, AB का AB में करेंगे AB², इक्वेशन फर्स्ट। पुनः हम साथ में ही पुनः प्रमेय 6.7 की सहायता से हम कह सकते हैं कि जो BDC है ABC के क्या है कॉन्ग्रुएंट है। पुनः BDC जो होगा वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ABC के। ऊपर वाला हम क्या यूज किए हैं ADB लिए थे, ADB ऊपर वाला पार्ट और पूरा ट्रायंगल। अब क्या ले रहा है नीचे वाला पार्ट और पूरा ट्रायंगल, यानी BDC ABC के क्या है सिमिलर है। ठीक है,
तो फिर इसी नियम से सी डी बाई बी सी क्या लिख सकते हैं, सी डी बाई बी सी, सी डी बाई बी सी ये हो गया। और फिर हम क्या लिख सकते हैं बाबू, इज इक्व टू बी सी बाई ए सी, बी सी, बी सी बाई आपका ए सी, मतलब बी सी बाई ए सी, यानी ऐसे समझ लो सी बी बाई ए सी, ठीक है। तो यहाँ पे भी जब मल्टीप्लाई हम करेंगे सी डी का ए सी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी डी इंटू ए सी, बी सी का बी सी में करेंगे बी सी स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को जब ऐड करेंगे तो ए डी इंटू ए सी प्लस सी डी इंटू ए सी इक्वस टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी कॉमन है, ए सी कॉमन करेंगे ए डी प्लस सी डी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो अब देखो ए डी प्लस सी डी, ध्यान से देखिए ऊपर अगर हम बात करें ए डी प्लस सी डी क्या बनाएगा ए सी, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं ए सी इंटू ए सी इक्वस टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी इंटू ए सी हो गया ए सी स्क्वायर इक्वस टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये थ्योरम 6.7 की यूज से क्या करना था, इसको प्रूव करना था, ठीक है। पांचवें का ग है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, माध्य। तो वर्ग अंतराल दे रखा था और क्या दिया था, बारंबारता। चार्ट में क्या करना होता है, हमें मध्यमान निकालना होता है। जब भी आपको माध्य निकालना है तो मध्यमान निकालना ही पड़ता है। तो वर्ग अंतराल दे दिया, उसके जस्ट बाद मध्यमान। मध्यमान कैसे निकलता है, अपर लिमिट प्लस मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को जोड़ के 2 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 500 प्लस 510 बाई जब 2 करेंगे तो यहाँ पे 20 है, 1020 बाई 2। अब डिवाइड करेंगे 2 5 जा 10, 2 1 जा 10, 500 कितना आ जाएगा 10। उसके बाद आगे निकालना नहीं होता है, इनके बीच का जो डिफरेंट होता है वही जोड़ते जाएंगे। इनके बीच का डिफरेंट 20 है, तो 510 में 20 जोड़ेंगे 530, फिर 20 जोड़ेंगे 550, 570, 590। और ये तो दे रखा है 12, 14, 8 और 6, 10। इसका गुणा करेंगे, इनका इसमें गुणा करके FIXI निकाल लेंगे। FIXI निकालने के बाद से इनका सम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, सम। ये जो बारंबारताओं का योग निकालने 50 आया और सिग्मा FIXI आया 27,250। हम जानते हैं माध्य का फार्मूला होता है, x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा FI/XI। अगर इसमें डेसिमल होता है या थोड़ा सा गुणा कैलकुलेशन करना कठिन हो जाता तो हम कोई भी एक दूसरा मेथड यूज कर लेते, लेकिन यहाँ देखा है मैंने जीरो के फॉर्म में था, गुणा आसानी से कर सकते हैं, इसलिए इसी मेथड से मैंने बता दिया। आप दूसरे मेथड से भी इसको क्या कर सकते, लगा सकते हैं। मेथड कोई भी हो, आंसर से आपका मतलब है आंसर सेम आना चाहिए। तो सिग्मा FIXI 27,260 27,260 और FI की वैल्यू 50 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 245.2। यही आपका क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। तो आई होप आपका ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सही हो। पांचवें का घ है, ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है दोनों। साइन 60 इंटू कॉस 30 माइनस साइन 30 इंटू कॉस 60 इक्वल्स टू 1/2 लाना है। और दूसरा पार्ट घ का ही है, tan 52 इंटू tan 60 इंटू tan 38 इंटू tan 30 इक्वल्स टू 1। तो पार्ट 1 लिया गया, पार्ट 1 का मैंने क्या ले लिया है, लेफ्ट हैंड साइड। साइन 60 इंटू कॉस 30 माइनस साइन 30 इंटू कॉस 60। साइन 60 की वैल्यू √3/2 और कॉस 30, साइन 60 का उल्टा होता है कॉस 30, ये भी √3/2 होता है। माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2 और 30 का उल्टा कॉस 60 1/2। अंडर रूट का अंडर रूट में करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 2 = 4, 1 का 1 में हुआ 1/4। तो 3 में से घटाएंगे 2/4, यानी कि कितना आ गया 1/2। बहुत इजी क्वेश्चन था। सेकेंड पार्ट tan 52 tan 60 इंटू tan 38 इंटू tan 30, ये भी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर किया गया है। tan 52 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 38। लॉजिक ही होता है, देखो tan 52 है tan 38, तो चाहे इसको हम बदलें 38 के फॉर्म में, चाहे इसको किसी एक को, तो मैंने लिख दिया 90 माइनस 38, घटाओगे तो 52 आएगा और 38 को इसके पास कर दिया गया। tan 60 की वैल्यू √3, tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो ये √3 से √3 क्या हो गया, कट गया। अब क्या, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, cot 38 और tan 38 को 1/cot 38, तो cot से cot कट गया, क्या आ गया 1। और ये आपको क्या करना था, लगाना था। तो आई होप ये इजी बहुत क्वेश्चन था, आप सभी लोगों ने सही सॉल्व किया होगा। छठे का क जो है, छठे का क कह रहा है निम्नलिखित बंटन का माध्यिका ज्ञात करना। इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है।
तो माध्यिका निकालने के लिए आपको एक काम करना पड़ता है, वर्ग अंतराल जो दिया है बारंबारता ये, उसके अतिरिक्त आपको क्या निकालना होता है, संचयी बारंबारता। आप यहाँ देख सकते हैं वर्ग अंतराल आपके क्वेश्चन में दिया था, बारंबारता दिया था, एक्स्ट्रा काम क्या हुआ है, जब भी माध्यिका निकालना होता है आपको संचयी बारंबारता निकालना होता है। ये दोनों दिया था। संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, पहले नंबर को ऐसे लिख देते हैं, अगले नंबर को ऐड कर दे जाते हैं, यानी पहला लिख दिए। अब 14 यानी 14 में 14 प्लस 56 तो 70 हो जाएगा। फिर 70 में अगला नंबर 60 130, फिर 130 में 86 जोड़ेंगे 216, फिर 216 में 74 जोड़ेंगे 290, 290 में 62 जोड़ेंगे 352, और 352 में जब 48 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 400। तो ये लास्ट में जो 400 आना चाहिए और इन सभी का योग बारंबारताओं का योग जो आना चाहिए दोनों क्या आना चाहिए सेम। अगर नहीं आया तो समझिए आपने कहीं मिस्टेक किया है। अब हम कैसे वर्ग अंतराल कैसे लेते हैं, तो ध्यान देंगे जो n की वैल्यू आता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं, यानी n/2 निकालते हैं। n/2 निकाले 200, तो 200 देखते हैं कि किस संचयी बारंबारते वाले में हो सकती है। 130 वाले में तो होगा नहीं क्योंकि कम हो जा रहा है, 70 + 60। 216 वाले में ही 200 आएगा, यानी 130 + 86। तो 216 जिस संचयी वर्ग बारंबारता में आता है उसी के सामने जाते हैं और उसी के वर्ग अंतराल को हम क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल लेते हैं। ठीक है, क्लास इंटरवल। तो उसमें जो निम्न सीमा होता है L मानते हैं, उसके ठीक सामने वाले बारंबारता को F मानते हैं, और संचयी बारंबारता जो CF मानना होता है ये बारंबारता के जस्ट एक लाइन ऊपर वाले के संचयी बारंबारता को। तो मेन इस क्वेश्चन में ये L, F और CF लेना। तो क्या समझे आपने कि देखेंगे कि किस वर्ग अंतराल में आएगा वो L हो जाएगा, उसी के ठीक सामने F होगा, उससे जस्ट पहले संचयी बारंबारता में क्या हो जाएगा CF हो जाएगा, और H क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंट। इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना है 5 है। तो हम माध्यिका का फार्मूला जानते हैं, L + n/2 - CF/F × H। L की वैल्यू कितना है, L की वैल्यू 30 है, ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं L की वैल्यू कितनी है 30, F की वैल्यू 86 और CF की वैल्यू 130। n/2 कितना आया है 200, 200 - CF है 130/F है 86 × 5, 30 लिख देंगे। 100 मतलब 200 में 130 सब्ट्रैक्ट करेंगे 70 × 5, 70 गुणे 5 में गुणा करेंगे 7 5 35, 350 बट्टे कितना आ गया 86, और जब डिवाइड करेंगे आ जाएगा 4.069, तो जोड़ेंगे 34.069, इसको अप्रॉक्सीमेट में 34 क्या लिख सकते हैं 07। तो ये भी आसानी से आप देख सकते हैं कि इजी क्वेश्चन था, आपने सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छठे का ख है, एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कह रहा है 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, टावर की ऊंचाई का ज्ञात कीजिए। ठीक है, और ये भी साथ में कहा है √3 की वैल्यू 1.73 ही लेना है। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन, कह रहा है कि 10 मीटर एक क्या था, 10 मीटर ऊंचा एक भवन था, इसके शिखर थे किसी टावर का। तो अभी सी बात है कि ये आपका घर है, घर से ऊंचा ही टावर होता है, तो घर के सामने क्या है टावर है, तभी तो व्यक्ति देखेगा। तो इसके शिखर से उस और इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और फिर कह रहा है कि टावर के पाद से अवनमन कोण, यानी व्यक्ति ऊपर से नीचे देख रहा है, यहाँ किया है इसी पॉइंट से, इस हाइट से व्यक्ति देख रहा है एक बार इसके टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और टावर के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इस टावर की ऊंचाई क्या है, इमेज बनाना सबसे जरूरी है। अब ध्यान दीजिए, अगर ये 10 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी भी कितना आ जाएगी 10 मीटर। हम पूरे हाइट टावर की हाइट क्या मान लिए h, और ये जब 10 है तो अगर C से D के बीच की दूरी निकाले तो h माइनस कितना आ जाएगा 10 मीटर, और x मान लेंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा x ही हो जाएगा सिमिलरिटी से। और मान लेंगे यहाँ पे माना टावर की ऊंचाई क्या है h मीटर है। अब हमने सबसे पहले ट्राइंगल लिया ABE, कौन सा ट्राइंगल ABE छोटा वाला। तो हम जानते हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, मतलब लंब है और क्या है आधार। तो tan थीटा में ये ऐसा अनुपात होता है या cot थीटा में, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस, tan थीटा, थीटा की वैल्यू है 45 अंश इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 10 है और बेस क्या है x। तो tan 45 का मान 1, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे नीचे 1 लिख के, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 10 मीटर। ठीक है, अब इस वैल्यू का यूज हम आगे करेंगे
देख लेते हैं। अब पुनः क्या लिए हैं, सी डी ई में कौन सा ट्राइंगल लिए हैं, सी डी ई, सी डी ई, क्योंकि ये वाला हम दूसरा ट्राइंगल, यही तो ट्राइंगल, या तो ये ट्राइंगल में हम ले सकते हैं या तो दूसरा ये ट्राइंगल ले सकते हैं। तो जब सी डी ई लेंगे तो ध्यान देंगे tan थीटा ही लेंगे, लेकिन परपेंडिकुलर h माइनस टेन होगा और बेस क्या होगा, x होगा। तो यहाँ पे वही लिखा गया है tan 60, थीटा की वैल्यू कितना है 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर h माइनस टेन बाई एक्स, tan 60 की वैल्यू √3, x की जगह पे ऊपर हमने निकाला है 10 रख दिया गया। अब 10 इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, h माइनस टेन इक्वल्स टू 10√3, ये माइनस इधर आया प्लस, h इक्वल्स टू 10√3 प्लस 1, दोनों में क्या कॉमन कर सकते हैं, दोनों में 10 कॉमन कर सकते हैं, 10 कॉमन करेंगे √3 प्लस 1 बचेगा। और क्वेश्चन में कहा है कि √10 की जो वैल्यू लेना है वो क्या लेना है, 1.732 प्लस 1, तो जोड़ेंगे 2.732 और मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का इसमें, 27.32 मीटर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। छठे का ग है, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को वज्र गुणन विधि के से हल कीजिए। आपका इक्वेशन दिया था 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो हम लीनियर इक्वेशन के यानी रैखिक समीकरण के स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। 2x प्लस वाई, ये प्लस है इधर आया -5 इक्वल्स टू 0। दूसरा इक्वेशन 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, तो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू -8 इक्वल्स टू 0। चूँकि ये कहा है कि वज्र गुणन विधि सॉल्व करना है तो आपको उसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। समीकरण 1 से हम जब निकालेंगे a1 आ जाएगा 2, b1 हो जाएगा c, क्यों, क्योंकि आपको याद होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और इसको किससे तुलना करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से a1 b1 c1 और a2 हो जाएगा 3, b2 हो जाएगा 2 और c2 क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं वज्र गुणन विधि से फार्मूला x अपान होता है b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू y अपान c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल्स टू 1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। ये फार्मूला आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, अब x अपान b1 की वैल्यू देखेंगे, b1 की वैल्यू 1 है और c2 की वैल्यू -8 है, b2 की वैल्यू 2 है और c1 की वैल्यू -5 है, y अपान c1 की वैल्यू आपका -5 है और a2 की वैल्यू 3 है, c2 की वैल्यू -8 है और a1 की वैल्यू आपका क्या है 2 है। इसी प्रकार से 1 अपान a1 b2, 2 इंटू 2 a1 b2 a2 b1 यानी 3 इंटू 1। अब x अपान -8 का ओवर में होगा -8, माइनस का माइनस में होगा +10, y अपान -5 का 3 होगा -15 और माइनस का माइनस में होगा क्या आ गया, प्लस का 16। 1 अपान 2 2 का क्या हो जाएगा 4, 3 1 जा 3। अगला स्टेप में 10 में से 8 को घटाओगे 2 हो जाएगा, 16 में से 15 को घटाओगे 1 और 4 में से 3 को घटाओगे 1। तो एक बार x/2 को 1/1 के बराबर करेंगे, एक बार y/2 को 1/1 के बराबर करेंगे। तो x/2 इक्वल्स टू 1/1, 2 1 जा 2, x की वैल्यू कितना आ गया 2 और y/1 इक्वल्स टू 1/1, y की वैल्यू क्या आ गया 1। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या आ गया 1। छठे का जो लास्ट क्वेश्चन घ था वह एक रचना का क्वेश्चन था। कह रहा है 5 सेमी 6 सेमी तथा एक त्रिभुज के 6.5 सेमी भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। इस त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं पहले त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में आपको बता दिया जाएगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 7 का क जो है, क का जो पहला क्वेश्चन दिया था कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन आपका है मैंने आपको जो मॉडल पेपर सॉल्व करवाया था उसमें दिया हुआ था, तो उसका लिंक मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, उसमें से आपको देख लेना रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 7 का क का ही जो अथवा था उसे सॉल्व कराने वाला हूँ। 7 के क का ही अथवा क्या है, 2/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 और 1/3x प्लस वाई माइनस 2/3x माइनस वाई इक्वल्स टू -3/4। इसे रैखिक समीकरण युग में बना के क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हमें कॉमन पार्ट ढूंढना होता है। तो कॉमन पार्ट देख रहे हैं 1/3x प्लस वाई 1/3x प्लस वाई,
ए कॉमन पार्ट, और 1/3x माइनस वाई, 1/3x माइनस वाई क्या मिल गया, कॉमन पार्ट। तो मान लेंगे 1/3x प्लस वाई इक्वल टू ए तथा 1/3x माइनस वाई इक्वल टू बी, इक्वेशन बी, इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी। अब मान लेंगे तो लिखेंगे नाउ, अब पहला जो है यहाँ पे 2/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 1, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 1, और 1/3x प्लस वाई की वैल्यू a है और 1/3x माइनस वाई की वैल्यू b है, यानी 2a प्लस b इक्वल टू क्या हो गया, 1 इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से हम लिखेंगे 1/3x प्लस वाई माइनस 2/3x माइनस वाई इक्वल टू -3/4, तो a की वैल्यू हो गया 2, 1/3x माइनस वाई किसकी वैल्यू है b, a माइनस 2b इक्वल टू -3/4। तो 4 से गुणा करेंगे तो 4 ये हो जाएगा, 4 दूना 8b इक्वल टू -3 इक्वेशन 2। समीकरण 1 व 2 लेंगे, क्या लेंगे, समीकरण 1 व 2। तो 2a प्लस बी इक्वल टू 1, 4a माइनस 8b इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो रूल क्या होता है, या तो a के कोफिशिएंट को बराबर करते हैं या तो b के कोफिशिएंट को, ठीक है। तो a को भी बराबर करना आसान है, b को भी बराबर करना आसान है। हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट में समीकरण 8 मतलब इक्वेशन समीकरण 1 में 8 से गुणा कर दिया है। तो 8 दूना 16, किसी भी समीकरण में किसी भी नंबर से गुणा करेंगे सारे एलिमेंट में, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में। तो 16a और 8b इक्वल टू 8 हो गया। और यहाँ अगर देखें दूसरे में कोई चेंजिंग होगा नहीं, 4a माइनस 8b -3 हो गया। अब देखेंगे प्लस 8b है माइनस 8b है, समान चिन्ह होता तो घटाते, लेकिन अपोजिट चिन्ह है, विपरीत है तो जोड़ते हैं, जोड़ देंगे। प्लस 8b माइनस 8b कट गया, खत्म। 16 और 4 हो गया 20 से, 8 में से 3 घटाएंगे 5। तो यहाँ पे अगर देखें 20 नीचे जाएगा, a इक्वल टू 5/20, तो a की वैल्यू 1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो समीकरण 1 हम लेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 या 2 कोई भी लेके b की वैल्यू निकल जाएगा। a तो निकल गया, 2a प्लस बी इक्वल टू 1 है आपका समीकरण 1। 2 इंटू ए की वैल्यू 1/5 प्लस बी इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू 2 1 2/5 प्लस इधर है -1 माइनस 2/5, तो 5 1 5, 5 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3/5, ये b की वैल्यू आ गया। अब हमें a भी मिल गया और b भी मिल गया, लिखेंगे समीकरण a व समीकरण b थे जो सबसे पहले माने थे। समीकरण 1 क्या था, 1/3x प्लस वाई इक्वल टू a था और 1/3x माइनस वाई इक्वल टू b, b की वैल्यू 3/5 और a की वैल्यू 1/5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब यहाँ पे करेंगे 1 का 3x प्लस वाई में होगा तो यही हो जाएगा, और फिर 3 का 3x माइनस वाई में होगा 9x माइनस 3y इक्वल टू 5। समीकरण 3 मान लेंगे इसे, और इसे क्या मानेंगे, समीकरण 4 लिखेंगे। समीकरण 3 में 3 से गुणा करने पे हमको क्या करना होता है, देखिए 3x है 9, तो 3 से गुणा कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट आपका क्या हो जा रहा है, मतलब ये भी बराबर हो रहा है, लेकिन अपोजिट साइन वाले वैल्यू को हम काट देंगे। देखिए जब 3 से गुणा आप कर रहे हो, 3 3 की 9x और 3y होगा, 3 5 15, इसको तो ऐसे ही लिखेंगे 9x माइनस 3y इक्वल टू 5। तो प्लस और माइनस अपोजिट चिन्ह होते जोड़ते हैं, कट गया 9 और 9 18x, 15 5 क्या हो गया 20, 18 नीचे जाएगा। तो यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 दाम 20, दोनों 18, यानी x की वैल्यू 10/9, और किसी भी इक्वेशन में रख के सॉल्व कर देंगे, y की वैल्यू 5 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 10/9 और y की वैल्यू कितना आया था, 5/3। तो आई होप ये भी क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। आगे अगर देखें 7 का ख, तो 7 के ख की बात करें, क्वेश्चन आपका है एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने बना दिया है, कह रहा है कि एक अर्धगोला था, उसी के ऊपर एक शंकु रखा गया है। इस अर्धगोले की त्रिज्या और इस शंकु की त्रिज्या समान है, तो इनकी त्रिज्या यानी कि इसकी त्रिज्या और शंकु की, अर्धगोले की त्रिज्या और इसके लंबाई में अनुपात निकालना है। क्वेश्चन के अनुसार देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन और कितना इजी दे रखा है। क्वेश्चन ये कह रहा था कि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ जो है शंकु के वक्रपृष्ठ के क्या है, बराबर है। तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है 2πr² और शंकु का वक्रपृष्ठ होता है πrl। तो पाई से पाई कट गया, ये r² है, एक r है, तो ये r भी क्या हो गया, कट गया। यहाँ बचा 2r बराबर l, तो 2 को नीचे भेजोगे, r इक्वल टू l/2। अब क्या करेंगे, 2 को यहाँ रहने दिए, l नीचे आ गया, यानी r/l इक्वल टू 1 कितना हो गया 2, यानी r संबंध l की जो वैल्यू आ गया 1 संबंध क्या आ गया 2,
अब सातवें का ही ख है जो अथवा करके दिया था, तो जो भी बच्चे जो क्वेश्चन लगाए होंगे वो मिला लेंगे। अथवा क्या है बाबू, कह रहा है 12 सेमी 16 सेमी और 20 सेमी व्यास वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। इस ठोस गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में त्रिज्या दिया था 6 सेमी 8 सेमी और 10 सेमी त्रिज्या को पिघलाकर एक गोला बनाया जा रहा है, तो उसका त्रिज्या क्या होगा। यहाँ थोड़ा बदल दिया है, कह रहे कि 12 सेमी व्यास 16 सेमी व्यास और 20 सेमी, ये 3 गोले हैं। इन तीनों को मेल्ट करके एक क्या बनाया गया, बड़ा गोला बनाया गया। तो पूछ रहा है इस गोले का आपको क्या पूछा जा रहा है कि व्यास क्या होगा। तो क्वेश्चन के अनुसार बड़े गोले का जो आयतन होगा, इन तीनों गोलों के ही तो पिघला के बनाया गया है, तो बड़े गोले का आयतन मतलब तीनों गोले के आयतनों का योग, यानी कि बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर ले लेंगे। पहला गोला है 4/πr1 क्यूब, 4/3 πr2 क्यूब, 4/3 πr3 क्यूब। 4/πr क्यूब रहने दिए। इन तीनों में देखिए क्या कॉमन है, 4/3 पाई, तो 4/3 पाई कॉमन करेंगे, r1 का स्क्वायर प्लस r1 का क्यूब प्लस r2 का क्यूब प्लस r3 का क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई को क्या कर देंगे, काट देंगे। तो r क्यूब इक्वस टू r1, 12 ये डायमीटर है, आधा 6 होगा, इसका आधा 8 होगा, इसका आधा 10, तो 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। r1 r2 r3 की वैल्यू को रख दिए हैं। तो r क्यूब इक्वल 6 का वर्ग 216, 8 का वर्ग 512 घन, और 10 का घन करेंगे तो 1000, सबको जोड़ेंगे 1728, r क्यूब रहा 1728, स्क्वायर मतलब क्यूब ट्रांसफर करेंगे तो दूसरे साइड की वैल्यू क्यूब रूट में हो जाएगी 1728। इसे लिख सकते हैं 12 गुणे 12 गुणे 12। चूँकि ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया जा रहा है, थोड़ा फास्ट करवाया जा रहा है, चूँकि आप ये सारी चीज़ें अभी इस लेवल में जान रहे हो। तो सॉल्व कैसे की तो मिस्टेक हुआ था, ये सारी बताई जा रही है। तो यहाँ पे देखिए 12 गुणे 12 गुणे 12, 3 का रूट निकालना था तो 12 आ गया है, ये आपकी त्रिज्या आ गई, यानी व्यास कितना आ जाएगा, 12 दूना 24, d इक्वल्स टू 2r। तो इस तरीके से आपका ये पेपर था, बहुत ही आसान आया था मेरे हिसाब से। हाँ मतलब बहुत ईजी ना था, बहुत मतलब नॉर्मल पेपर आपका था। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना बताएं, और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप ही के लिए मेहनत हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे ताकि वो लोग अच्छे से अपने क्वेश्चन को मिला सकें। तो आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा आज समाप्त हो चुका है। आई होप आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।